जो मनुष्य परम ऋषि भगवान नारायण के बताए अनुसार व्यक्त और अव्यक्त तत्व को नहीं जानता, उसे पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। व्यक्त मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है और अव्यक्त अमृत पद है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया है, किंतु प्रवृत्ति धर्म के पालन से संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः वह पुनरावृत्ति रूप है और निवृत्ति धर्म से परम गति प्राप्त होती है, इसलिए वह मोक्ष स्वरूप है। शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता, निवृत्ति परायण एवं सदा तत्व चिंतन में लगे रहने वाले मुनियों को ही उस उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह पहले अव्यक्त प्रकृति और पुरुष को जाने, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान ईश्वर तत्व है, उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सृष्टि करना उसका स्वभाव है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इसके विपरीत है। वह स्वयं गुणों से रहित और प्रकृति के कार्यों का दृष्टा है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं। गुण आदि लिंगों से रहित होने के कारण ये इंद्रियों के विषय नहीं होते। दोनों ही स्थूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। जीव इंद्रियों से कर्म करने के कारण कर्ता कहलाता है। जो दिव्य संपत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे, उस पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आंतरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है। उसमें तीनों लोक व्याप्त हैं। सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। लोक में तप शब्द विशेष प्रसिद्ध है। तप का फल है प्रकाश और ज्ञान। रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला निष्काम कर्म ही तप है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। वाणी और मन का संयम मानसिक तप कहलाता है। वैदिक विधि को जानने और उसके अनुसार चलने वाले द्विजातियों का अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रियां विषयों की ओर से विरक्त हो जाती हैं। इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो। इस प्रकार योग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे-धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। कुछ योगी आसन की दृढ़ता से शरीर को धारण किए हुए बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाते हैं और इंद्रिय गोलकों से अपना संबंध त्याग कर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राण और इंद्रियों को अपने से अभिन्न समझते हैं। कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुंचकर बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं। कोई योग के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करके अपनी महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है। इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है। कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंत काल में ब्रह्म की गति प्राप्त करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होती है। जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है, वे मर्त्य लोक के बंधन से छूटकर रजोगुण से रहित एवं ब्रह्मभूत हो परम गति प्राप्त कर लेते हैं। वेद को जानने वाले विद्वानों ने इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाले धर्म का वर्णन किया है। अपने-अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है। जिन्हें राग आदि दोषों से रहित सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है,
उनकी मुक्ति हो जाती है। जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त, अजन्मा, दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्ति भाव से शरण लेते हैं, वे ज्ञानानंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतःकरण में श्री हरि को स्थित जानकर अव्यय स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो प्रकृति और उसके कार्यों को तथा सनातन पुरुष को ठीक-ठीक जानते हैं, वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृतमय ज्ञान को प्रकाशित किया है। महर्षि पंचशिख का राजा जनक को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानवीय भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया था? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सुनो, यह उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपाय सोचा करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न-भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुँचे। वे सन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी थे। उन्हें सब सिद्धांतों का ज्ञान था। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे सदा निर्द्वंद होकर विचरा करते थे। ऋषियों में अद्वितीय थे। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे अपने उपदेश से मनुष्यों के हृदय में अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति कपिल मुनि का ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। वे मुनिवर आसुरी के प्रथम शिष्य और दीर्घजीवी थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जिसने अपना दूध पिलाकर पंचशिख को पाला था। उसका स्तनपान करने के कारण वे उसके पुत्र कहलाए। इसीलिए उनका नाम कापिलेय हो गया और उन्होंने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त की। पंचशिख के कपिला पुत्र कहलाने का यही वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चल दिए। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़े देख उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सांख्य मत के अनुसार मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। पहले तो उन्होंने जन्म के कष्टों का वर्णन किया, फिर कर्म के कलेशों को बताया। तत्पश्चात ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षण भंगुरता और दुख रूपता का प्रतिपादन करके सबकी ओर से विरक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अनित्य शरीर को इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है? यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में त्याग करके चल देता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा इस शरीर की रक्षा करते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मौत के मुख में पड़ने वाला है, उस शरीर को सुख कहाँ?
पंचशिख का यह उपदेश, जो भ्रम और वंचना से रहित, सर्वथा निर्दोष और आत्मा का ज्ञान कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। ज्ञानी को मृत्यु के बाद फिर संसार की प्राप्ति होती है या नहीं? यदि उस समय उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती, तो ज्ञान और अज्ञान का फल ही क्या होगा? ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंचशिख को निश्चय हो गया कि राजा जनक की बुद्धि पर अंधकार छा रहा है, इन्हें आत्मा के नाश का भ्रम सा हो गया है, इसलिए ये बहुत घबराए हुए हैं। उनकी यह अवस्था जानकर वे महर्षि उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, मुक्तावस्था में आत्मा का न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, यह भी शरीर, इंद्रिय और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये पृथक-पृथक हैं, तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मेल से नाना प्रकार के देहों का निर्माण हुआ है। आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण मन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति ना ममता होती है, ना अहमता। फिर उन्हें दुख कैसा प्राप्त हो, क्योंकि अब तो दुखों के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हूँ, जिसमें त्याग की प्रधानता है। ध्यान देकर सुनो, यह तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि सकाम कर्म और द्रव्य आदि का त्याग करें। जो लोग त्याग किए बिना ही व्यर्थ ही विनीत होने का दावा करते हैं, उन्हें कलेश पर कलेश उठाने पड़ते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हैं। इन सबको मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण करते समय श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूप विषय तथा मन रूपी कर्ता, ये 3 उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा विषय अनुभव करते समय विषय, इंद्रिय और मन, इन तीनों के समूह की उपस्थिति रहती है। इस तरह 3-3 के 5 समुदाय हैं, जिनसे विषयों का ग्रहण होता है। ये कर्ता, कर्म और करण रूपी 3 प्रकार के भाव बारी-बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक-एक के सात्विक, राजस और तामस 3-3 भेद होते हैं। अनुभव भी 3 प्रकार के ही हैं, जिनमें हर्ष, शोक आदि सबका समावेश है। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति का होना सात्विक गुण का लक्षण है। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा अमर्ष, ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह
प्रमाद, स्वप्न और आलस्य ये किसी तरह भी क्यों ना हो, तमोगुण के ही नाना रूप हैं। शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूप ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध का आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सब का अधिष्ठान है मन, इसलिए सबके सब मनः स्वरूप हैं, क्योंकि जब सब इंद्रियों का कार्य एक समय प्रारंभ होता है, तो उन सब के विषयों का एक साथ अनुभव करने के लिए मन ही सब में अनुगत रूप से उपस्थित रहता है। अतः मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है और बुद्धि 12वीं मानी गई है। इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्या के कारण स्वभावतः व्यवहार परायण हो रहे हैं। ऐसी दशा में ज्ञान द्वारा अविद्या की निवृत्ति मात्र होने से आत्मा के नाश का क्या प्रसंग है? सनातन आत्मा का नाश हो ही कैसे सकता है? जैसे नद और नदियां समुद्र में मिलकर अपने व्यक्तित्व और नाम को त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परिच्छिन्न रूप और नाम को त्याग कर महत रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यही उनका मोक्ष है। उस अवस्था में मृत्यु के बाद जब उपाधि का त्याग हो जाता है, तो जीव की कोई विशेष संज्ञा कैसे रह सकती है? जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन हैं। जब वह इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय लिंग शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों पर विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तान कर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे सांप अपनी केंचुली त्याग कर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, उसी प्रकार जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पंछी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिंग शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञान को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए तथा सब प्रकार के शोकों का त्याग कर वे बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन्होंने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। राजन, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वह उपद्रवों का शिकार नहीं होता। दुख तो उसके पास कभी फटकने नहीं पाते। तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उस प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त की महिमा तथा व्रत और तप का वर्णन
प्रहलाद द्वारा इंद्र को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुखी होता है और क्या करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम का पालन नहीं किया है, उसे अपने कर्मों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य इन सब का आधार दम ही है। दम से तेज की वृद्धि होती है। दम परम पवित्र बताया गया है। दमनशील पुरुष पाप तथा भय से रहित होकर महत् पद को प्राप्त होता है। दम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता तथा सुख से संसार में विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। दमनशील पुरुष ही रजोगुण पर विजय पाता है तथा वही भीतर के काम, क्रोध आदि शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है। जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उन्हें सिंह, व्याघ्र आदि मांसाहारी जंतुओं की तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं। ऐसे उदंड मनुष्यों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमों के धर्मों का पालन करने से जो फल मिलता है, दम के पालन से उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणों का वर्णन करता हूँ जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, आवेश न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग करना, गुरु पूजा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना तथा लोगों की शिकायत, मिथ्या भाषण, निंदा और स्तुति से दूर रहना, सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता न करना, ये सब गुण दम के पालन से प्रकट होते हैं। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वह सबके हित में लगा रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता। वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है और उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता। वह सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है, जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं। वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सबके नमस्कार के योग्य समझा जाता है, जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती, वह द्विज, स्थिर बुद्धि वाला तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जो शास्त्र का ज्ञाता, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दम का पालन करता रहता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जिनका अंतःकरण दूषित है, वे लोग दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य भाषण, दान तथा उद्योगशीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा डींग हाँकना आदि दुर्गुण ही रहते हैं। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद होकर इस संसार में विचरे। युधिष्ठिर ने पूछा,
महाराज, संसार के मनुष्य प्राय उपवास करने को ही तप कहते हैं। क्या वास्तव में यही तप है या उसका और कोई स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंवार लोग जो 1 महीना या 15 दिनों तक उपवास करके उसे तप मानते हैं, उससे आत्मज्ञान में बाधा पहुंचती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की राय में वह तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है। त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वह कुटुंब के साथ रहकर भी सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत रहे, मांस कभी न खाए, सदा पवित्र रहे, यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे, उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवासी, सतत ब्रह्मचारी, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का व्रती कैसे होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे नित्य उपवास करने वाला ही समझना चाहिए। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सत्य बोलता तथा ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी है। नित्य दान करने वाला पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, उसे सदा जागने वाला ही समझना चाहिए। जो सदा भरण पोषण करने के योग्य माता-पिता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वह केवल अमृत भोजन करता है। अपने इस नियम के द्वारा वह स्वर्ग लोक पर विजय पाता है। शास्त्रज्ञ पुरुष उसी को विगसाशी कहते हैं। ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं। देवता और पितरों के साथ रहकर वे पुत्र पौत्रों सहित वहां आनंद भोगते हैं। उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है, वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक-ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी। उनके पाप धुल गए थे। जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी नहीं था। वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते थे। निंदा स्तुति को समान समझते, मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था। अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं मानते थे। मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में उनकी समान दृष्टि थी। वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मा तत्व का निश्चय हो गया था। ऐसे सर्वज्ञ, समदर्शी तथा जितेंद्रिय प्रहलाद जी को एकांत में बैठे देख इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले, दैत्यराज, जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य संसार में सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान है, इसलिए पूछता हूँ, बताओ, तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए।
इस प्रकार शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? प्रहलाद, अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? तुम्हारी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चित सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। प्रहलाद जी बोले, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी उसे कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं दोष से आवृत्त समझता हूँ। इंद्र, यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता, वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता। उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्राय अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा? कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। यह बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और गंवार मनुष्यों से धन पाने की आशा करते दिखाई देते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव के ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णतया वर्णन करता हूँ, सुनो। संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं। जो कार्यों को तो जानता है, किंतु उनको करने वाली प्रकृति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। जो इस बात को समझता है, उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो ठीक-ठीक जानता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है? इंद्र, मैं धर्म की पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ। इसलिए सबको नाशवान समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं का त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित हो, आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ। जो मन और इंद्रियों को अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न राग है, न द्वेष, न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर, नीचे तथा बीच के लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान अथवा ज्ञेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने कहा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूँ, बताओ। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत् पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। दैत्यराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर
प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्य राज का पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम स्वर्ग का नमूची और बलि के साथ संवाद, काल की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, इंद्र नमूची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे, नमूचे, तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी तुम्हें शोक नहीं होता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। नमूची ने कहा, इंद्र, शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाए? शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती, इसलिए मैं सबको नाशवान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। संताप करने से रूप, कांति, आयु और धर्म सबका नाश होता है। अतः समझदार मनुष्य को वैमनस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़कर मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है, तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं। जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही गर्भ में रहने वाले प्राणी का भी शासन करता है। उसकी जैसी प्रेरणा होती है, उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूँ। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है, वह उस प्रकार ही मिल जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है, वह वैसी होती ही है। विधाता जीव को जिस गर्भ में डालता है, वहीं उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता। अपने ऊपर जो यह अवस्था आ पड़ी है, ऐसी ही होनहार थी। इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करता है, उसे कभी मोह नहीं होता। बारी-बारी से सब पर कष्ट पड़ता है, उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े-बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बढ़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है, वे मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने पर खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते। वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं। जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती, कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है, उसको कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बधा है, उतना ही वह पाता है। जहाँ जाने का प्रारब्ध है, वहीं जाता है तथा जो कुछ उसे पाना है, उसी को प्राप्त करता है। यह समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य बंधु बांधवों अथवा राज्य का नाश हो जाने से घोर संकट में पड़ गया हो, उसके कल्याण का क्या उपाय है? संसार में आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है, इसलिए यह बात आपसे पूछ रहा हूँ।
भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसके स्त्री पुत्र मर गए हों, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो, और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो, उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है। तात, जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है, उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है। इसके विषय में भी पुनः एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूँ, जो बलि और इंद्र के संवाद के रूप में है। देवासुर संग्राम में दैत्य और दानवों का भयंकर संहार हो चुका था। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नापकर अधिकार में कर लिया था। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र देवताओं के राजा थे। चारों वर्णों के लोग अपने-अपने धर्म में स्थित थे। देवताओं की खूब पूजा होती थी। त्रिभुवन का अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे। इसी समय की बात है, एक दिन इंद्र अपने ऐरावत नामक गजराज पर बैठकर तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले। उनके साथ रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, ऋषिगण, गंधर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे। घूमते-घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहां एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बलि विराजमान थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए उनके पास पहुंच गए। देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देखकर भी दैत्यों के स्वामी बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई। वे निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे। तब इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण है? पराक्रम, वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तप से अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है। तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान से भ्रष्ट हुए, इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे। अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया। यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे? ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया। बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया। बलि ने कहा, इंद्र, जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हाँकने से क्या लाभ है? देखता हूँ, आज वज्र उठाए सामने खड़े हो। पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी, अब किसी तरह शक्ति आ गई है, तो इतनी शेखी बघारते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है? जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है, वही महापुरुष माना जाता है। जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है, तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है। इसलिए तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है। आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है। यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है। अतः तुम मेरा अपमान न करो। समय-समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है। जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है, इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है, तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते। सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता। इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो, यह अभिमान
तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही करता होता तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला न होता, किंतु वह तो दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर के सिवा और कोई तुम्हारी बुद्धि गवारों की सी है। इसलिए एक ना एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु मेरे जैसा मनुष्य जो संसार की स्थिति को जानता हो, समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भी शोक, मोह अथवा भ्रम में कैसे पड़ सकता है? मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। यद्यपि आज तुम दुर्धर्ष हो और अत्यंत तेज से देदीप्यमान हो रहे हो, किंतु याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी ही तरह काल के शिकार बन जाओगे। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं। काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो, किंतु तुम्हारा यह इंद्रपद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला साबित नहीं हुआ। इस पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। देवराज, नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो, वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, यह ना तुम्हारी है, ना मेरी है और ना दूसरे की ही है। यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहाँ चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजा इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन-जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। पृथु, पुरुरवा, मय, भीम, नरकासुर, शंबरासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, सर्वभानु, अमित ध्वज, प्रहलाद, नमूची, दक्ष, विप्रचिति, विरोचन, ऋनिषेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान, सत्येषु, वृष, ऋषभ, बाहु कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, कार्तस्वर, वहिन, विश्वदंशट्र, नैऋति, संकोच, वरिताक्ष, वराहशव, रुचिप्रभ, विश्वजित, प्रतिरूप, विषांड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कैटभ, ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। जिन-जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है। केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो, यह भी बात नहीं है। उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सबके सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। इसलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्य पूर्वक सह सकोगे।
शोक के समय शोक न करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो। इंद्र, इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है। तुम पर भी काल का आक्रमण होने वाला ही है, तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ था, वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था, उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ, उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय की बात तुम्हें भूली न होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ मच गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे। किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ, और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पाश में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष, ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। जो काल के प्रभाव को जानता है, वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं, उल्टे उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इसलिए मैं शोक नहीं करता। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन, रात, मास, क्षण, काष्ठा, लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार यह काम आज करूंगा, उसे कल पूरा करना है। ऐसा कहते हुए मनुष्य को काल सहसा आकर दबोच लेता है। अरे, उसको तो अभी-अभी देखा था, वह मर कैसे गया? इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं। धन, ऐश्वर्य, भोग और स्थान, ये सब काल के द्वारा नष्ट हैं। काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है। ऊंचे चढ़ने का अंत है, नीचे गिरना, और जन्म का परिणाम है मृत्यु। जो कुछ देखने में आता है, सब नाशवान है, अस्थिर है, तो भी निरंतर इस बात का स्मरण रहना कठिन हो जाता है। अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि सत्व को जानने वाली तथा स्थिर है, इसलिए उसे घबराहट नहीं होती। काल अत्यंत प्रबल है, वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आंच में पका रहा है। काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा,
वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है, फिर भी किसी को चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पृहा और मोह में फंसकर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, किंतु तुम विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी हो, काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो तथा तत्व के विवेचन में कुशल और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हर्ष और शोक से रहित आत्मा की उपासना करते हो। सब प्राणियों के प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसी के प्रति वैर नहीं है। तुम्हारे चित्त में सदा शांति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है। मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तुम स्वस्थ और सुखी रहो। ऐसा कहकर गजराज पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां से चले गए और संपूर्ण असुरों को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे। उस समय उत्तम ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और वे स्वर्ग में लौटकर सुख पूर्वक दिन व्यतीत करने लगे।